ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। इस साल शिव भक्तों को शिव जी की भक्ति करने के लिए 4 सोमवार अधिक मिले हैं। अधिक मास होने के कारण भक्तों को शिव जी की भक्ति करने का और उनकी कृपा पाने का सुनहरा अवसर मिला है। हर भक्त बस यही चाहता है कि कैसे महादेव की पूजा करें जिससे जीवन में भोले की कृपा से खुशी पूर्वक रहें। आइए भक्तों, आज हम जानते हैं कि सावन के सोमवार के दिन महादेव को किन चीज़ों का भोग लगाना है। इसलिए इस जानकारी का लाभ उठाएं, भोलेनाथ को भक्ति कर जीवन को आनंदित बनाएं। आज के इस वीडियो के द्वारा हम सभी जानेंगे कि शिव जी परमेश्वर को क्या अर्पित करें जिससे हमारे जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी, हम आरोग्य रहेंगे, हमें धन्य धान एवं भौतिक सुख प्राप्त होते रहेंगे, सौंदर्य बनी रहेगी, संतान सुख प्राप्त होंगे और हमारे जीवन में सुखी जीवन के लिए हम कैसे और क्या भोलेनाथ को चढ़ाएं जिससे हर हर महादेव अपने भक्तों के जीवन को सुखमय बनाएं और अपनी कृपा बरसाएं। भक्तों और मित्रों, आप सभी के लिए ये वीडियो खास है जिसके माध्यम से जानकारी पाकर आप सभी अपने जीवन में इन चीज़ों को भोलेनाथ पर चढ़ाकर पूरे उल्लासपूर्ण होकर जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इसलिए कृपया आप मेरी मेहनत को नज़रअंदाज ना करें, वीडियो को लाइक करें और मेरे मनोबल को बढ़ाएं जिससे ऐसी और भी वीडियो आप तक पहुंचा सकूं, ऐसी और भी महत्वपूर्ण जानकारी को बेहतरीन तरीके से आप तक पहुंचा सकूं और आप भी मेरे इस वीडियो को और भी शिव भक्तों में शेयर करके भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें। सावन माह के सोमवार के दिन इन 10 चीज़ों का भोग लगाएं। आप इन चीज़ों को बाजार से या अपने घर पर बनाकर इन चीज़ों को भोग लगाएं और महादेव की कृपा से अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। नंबर 1, दही। यदि शिवलिंग पर दही अर्पित करते हैं तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसे व्यक्ति परिपक्व बनते हैं और जीवन में स्थिरता आती है, स्वभाव गंभीर होता है। मान्यता है कि दही का भोग लगाने से कष्ट दूर होते हैं, साथ ही संतान की भी प्राप्ति होती है और दही के रुद्राभिषेक करने से विशेष फल मिलता है। नंबर 2, घी। शिवलिंग पर घी अर्पित करने से हमारी शक्ति बढ़ती है। धर्मशास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से कमजोर है या बीमार रहता है तो उन्हें शिवलिंग पर शुद्ध देसी घी चढ़ाना चाहिए। इससे लाभ मिलता है और शिव जी के आशीर्वाद से शारीरिक शक्ति बढ़ने लगती है। नंबर 3, खीर। शिव पुराण के अनुसार सावन माह के दिन चावल की खीर का भोग लगाने से चंद्रदोष दूर होता है। भोले बाबा को सफेद मिठाई और सफेद रंग के हर मिष्ठान प्रिय है। कहा गया है कि शिव जी के पूजन के बाद खीर का भोग लगाएं जिससे व्यक्ति का मन और दिमाग शांत होता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि खीर में इस्तेमाल किए गए चावल साबुत होने चाहिए। नंबर 4, सूजी का हलवा। भोले को हलवे का भी भोग लगाया जाता है। देसी घी में बने हलवे मेवे डालकर बनाएं और भोले की पूजा करने के बाद इस सूजी के हलवे को भोग लगाएं। यह प्रसाद शिव जी का अति प्रिय प्रसाद माना जाता है। इसके भोग लगाने से घर में खुशहाली आती है। नंबर 5, ऋतु फल। कहा जाता है कि सावन सोमवार के दिन महादेव को 5 प्रकार के ऋतु फल का भोग लगाना चाहिए, साथ ही इन्हें गरीबों में भी दान दें। मान्यता है कि ऐसा करने वालों के संतानों के उन्नति के रास्ते खुलते हैं, नौकरी और व्यापार में भी तरक्की होती है। नंबर 6, आलू का हलवा। सावन माह में फलाहार के रूप में आलू और उससे बने व्यंजनों का सेवन व्रत के रूप में सबसे ज्यादा किया जाता है। सावन माह में शिव जी को आलू का हलवा के रूप में भोग लगाएं। महादेव आपको सुख समृद्धि देंगे। साथ ही इस भोग को प्रसाद के रूप में सभी में जरूर बांटें। नंबर 7, ठंडाई। दूध, सूखे मेवे आदि से बने ठंडाई का भोग भी शिव जी को लगा सकते हैं। माना जाता है कि इसका भोग लगाने से शिव जी भक्तों को निरोगी रखते हैं। भोलेनाथ की पूजा करें, फिर ठंडाई से शिव जी को भोग लगाएं। साथ ही भोले से अपनी मन की इच्छा पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। भोलेनाथ प्रसन्न होकर आपकी एक प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। नंबर 8, मखाने की खीर। शिव जी के प्रिय चीज़ों में मखाने की खीर भी शामिल है। इस सावन में शिव जी को घर पर बनाकर मखाने की खीर तैयार कर भोग लगाएं और भोले का आशीर्वाद प्राप्त करें और आप भी अपने व्रत में इस खीर को शामिल कर सकते हैं। इसके भोग से भोलेनाथ खुश होकर आपको सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। नंबर 9, साबूदाने की खीर। सावन माह में आप साबूदाने की खीर भी भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं क्योंकि ये भी मीठा और सफ़ेद प्रसाद के रूप में हम भोलेनाथ को भोग लगाते हैं जिससे प्रसन्न होकर महादेव अपनी कृपा बरसाते हैं।
नंबर 10 शकरकंद का हलवा। जी हाँ, शिव भक्तों, शिव जी को कंदमूल बेहद प्रिय है। भोग धार्मिक ग्रंथों के अनुसार शकरकंद के हलवे का भोग भी कंदमूल है। इसलिए इस सावन हम भोले को प्रसन्न करने के लिए शकरकंद का हलवा बनाकर इसका भी भोग लगा सकते हैं, जिससे प्रसन्न होकर वो हम सबको आशीर्वाद प्रदान अवश्य करेंगे। तो भक्तों, ये थी वे 10 भोलेनाथ को भोग लगाने की मीठी सफ़ेद चीज़ों का भोग, जिन्हें हम अपने महादेव को विधि विधान के अनुसार पूजा करने के बाद अपनी कामना को मन में रखते हुए चढ़ाते हैं, जिससे भोलेनाथ का हम आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, हम उन्हें प्रसन्न करते हैं। भक्तों, आप इनमें से जो भी चीज़ों का भोग महादेव को लगाएं, उसे प्रसाद के रूप में स्वयं ग्रहण करने के साथ साथ अन्य लोगों को भी अवश्य बांटें। ऐसा करने से भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहेगी। भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हर हर महादेव, जय हो महादेव।